भले ही हम बड़े शान से कहते हैं कि इंसान सामाजिक जीव होता है, लेकिन बढ़ते अलगाववाद और न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट इंसानों ने इंट्रोड्यूस कर डाला है, वो इंसानों के सामाजिक जीव होने के नाम पर बड़ा धब्बा है। वहीं दूसरी ओर कई जानवर ऐसे होते हैं जो सच में सोशल होने के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं और पूरी फैमिली के लिए जान देते हैं। ऐसे ही सोशल एनिमल्स में एक बड़ा नाम शेर का होता है, जो अपनी फैमिली और प्राइड के साथ बड़े स्वाभिमान और शानो शौकत के साथ रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेरों को भी एक्साइल यानी कि प्राइड से निकाला जाता है? जी हाँ, सही सुना आपने। आपको जानकर झटका लगने वाला है कि परिवार से बेदखल करने का ये रिवाज शेर के परिवार में बहुत आम है और एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मजबूर शेरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें बिना किसी वजह के देश निकाला दे दिया जाता है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार के द्वारा धक्का देकर बाहर निकाल दिए जाने के बाद आखिर ये शेर कैसे अपने सर्वाइवल को मैनेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। आप बस अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाइए। कैट फैमिली में केवल शेर ही ऐसा जानवर है जो परिवार बनाकर रहता है और इसके परिवार को हम इंसान प्राइड कहते हैं। बाकी के सारे जानवर, फिर चाहे वो बाघ हो, चीता हो या तेंदुआ, अकेला रहना और अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। ये सारे जानवर बस मीटिंग के दौरान साथ रहते हैं और फीमेल्स भी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देने के बाद इनके पास से दूर चली जाती है। मगर शेर के केस में ऐसा नहीं होता। शेर परिवार में रहते हैं और अक्सर झुंड में ही हमला करते हैं। इससे पहले कि हम शेर की प्राइड के रूल्स को समझे, हमें पहले उनका फैमिली स्ट्रक्चर और हर सदस्य के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। जंगल का लगभग सारा हिस्सा अलग अलग टेरिटरीज में बटा होता है और हर टेरिटरी में शेर की कोई एक ही प्राइड रह सकती है। एक टेरिटरी का शेर दूसरी टेरिटरी में नहीं जा सकता। अगर गया तो उसे वहाँ की प्राइड के मुखिया से मुकाबला करना पड़ता है। यूँ समझिए कि जंगल में अलग अलग राज्य होते हैं और उन राज्यों पर एक शेर के परिवार का राज होता है और अगर सीमा समझौते का उल्लंघन किया गया तो युद्ध छिड़ जाता है। शेर की एक प्राइड में ज्यादातर एक ही मेल शेर होता है और 5 से 6 फीमेल्स यानी शेरनियाँ होती है। कभी कभी बड़ी प्राइड भी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 शेर और दर्जन भर शेरनियाँ होती है। इन जवान शेरों के अलावा बच्चे भी होते हैं जिन्हें सारी शेरनियाँ मिलकर पालती है। अब हम बात करते हैं प्राइड के हर सदस्य के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। जबराले बालों वाला ये शेर अपने कबीले यानी कि प्राइड का सरदार है और इसका काम है परिवार की रक्षा करना। अब रक्षा मंत्रालय का काम इस शेर ने ले लिया, लेकिन इसके अलावा विदेश मंत्रालय भी इसी शेर के जिम्मे होता है। यानी अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी टेरिटरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी के मजबूत कंधों पर होती है। इसके होते हुए किसी और प्राइड का शेर इसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और ये है इस कबीले की सरदारनियां। इनका काम है घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, उन्हें ट्रेन करना और उन्हें जंगल का फेरोशियस किंग या क्वीन बनाना। हम इंसानों के बीच भी ज्यादातर परिवारों में इसी तरह से जिम्मेदारियां बटी हुई है, मगर यहाँ शेर का परिवार एक जगह पर अलग हो जाता है। कमाने की जिम्मेदारी यहाँ शेर नहीं बल्कि शेरनी की होती है। कमाने से यहाँ मेरा मतलब शिकार करने से है। जी हाँ, ज्यादातर वक्त शेरनियाँ ही शिकार ढूंढती है, उसे पकड़ने की प्लानिंग करती है और झुंड में उस पर हमला करके अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था करती है। आप सोच रहे होंगे कि फिर शेर क्या करता है? मेन काम तो खाना ढूंढना और बच्चे पालना ही है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। शेर कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आराम करता है और शेरनियों द्वारा किए गए शिकार का मजा लूटता है। विल्डेबीस्ट, हिरण, बफलो या जंगली सुअर जैसे जानवर जिन्हें अक्सर शेरनियां अपना शिकार बनाती है, वो शेर की तुलना में बहुत तेज दौड़ते हैं और शेर उनका पीछा करके उन्हें पकड़ने जितनी मेहनत नहीं कर पाते। वो केवल छिपकर अचानक वार कर सकता है या शेरनियों ने किसी बड़े शिकारी को पकड़ लिया हो और वो उनके बस में नहीं आ रहा हो, तब अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए शेर भाई साहब मैदान में आते हैं। यानी राजा साहब के तो बड़े ठाठ है। सिर्फ सुरक्षा देने के नाम पर शेर शेरनियों से अपनी खूब सेवा करवाता है। यहाँ तक जानने के बाद इतना तो समझ आता है कि मेल शेरों की चांदी ही चांदी है, मगर हकीकत कुछ और है। एक प्राइड में शेर तो केवल एक ही होता है,
या बहुत से बहुत 3, तो फिर मन में सवाल उठना तो लाजमी है कि बाकी शेरों का क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। दरअसल यही प्राइड का सबसे क्रूर नियम लागू होता है, देश निकाला। यानी एक शेर का बच्चा एक प्राइड का हिस्सा तभी तक होता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। उसके बाद उसे प्राइड से निकाल दिया जाता है। यानी अब अपने सर्वाइवल के लिए उसे खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक माँ शेरनी ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, आपको शिकार करना सिखा दिया। बस अब जाओ और अपनी जिंदगी अपने दम पर जियो। शेर को अब इस क्रूर जंगल राज में अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। यहाँ उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो अकेले अपनी जिंदगी गुजार दे बिना किसी परिवार के और बिना भोजन पानी के, क्योंकि जंगल में आपको यूं ही किसी भी टेरिटरी में घुसने तो नहीं दिया जाएगा। और दूसरा रास्ता है कि अपना परिवार खुद बनाओ, किसी टेरिटरी पर कब्जा करो और शान की जिंदगी जियो, जहाँ ढेर सारी शेरनियाँ आपकी सेवा करने के लिए हर समय मौजूद रहेंगी। घर से बेदखल होने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो है खाना। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारा जंगल अलग अलग टेरिटरीज में बटा होता है और उनकी रक्षा करने के लिए प्राइड का सरदार मौजूद रहता है। ऐसे में किसी और प्राइड की टेरिटरी में तो आपको घुसने की इजाजत नहीं है, तो फिर खाना ढूंढे भी तो कहाँ, शिकार करे भी तो किसका। बहुत कम ऐसे शेर होते हैं जो अपने प्राइड से बेदखल किए जाने के बाद अपनी ताकत के दम पर किसी और प्राइड के सरदार को हरा दे और उसके परिवार और उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर ले, क्योंकि जो पहले से सरदार है वो अपनी काबिलियत बहुत पहले ही साबित कर चुका है। वह अभी अभी जवान हुए शेर से कई ज्यादा ताकतवर है और खूब अनुभवी शिकारी भी। ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर आपने हरा दिया तो आप सचमुच राजा बनने लायक हैं। मगर सारे शेर ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें अकेले रहते हुए अपनी जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। हम इस बारे में भी बात कर चुके हैं कि जिन जानवरों को शेर ज्यादातर अपना शिकार बनाते हैं वो शेर से तेज दौड़ते हैं और उन्हें पकड़कर उनका शिकार करना अकेले शेर के बस की बात नहीं होती। और अगर किसी तरह पकड़ भी ले तो उसे हरा पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई दिनों से लगातार भूखे रहने की वजह से इन बेदखल शेरों का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि एक भैंसा या विल्डेबीस्ट भी बड़ी आसानी से इन्हें धूल चटाकर भाग जाता है। एक तो अच्छा खाना नहीं मिल रहा, भूख के मारे शरीर कमजोर होता जा रहा है और ऊपर से दूसरे शेरों के इलाकों में चोरी छिपे शिकार करने से उन शेरों द्वारा मार खाने का डर। ये सारी चीजें मिलकर इन बेदखल शेरों की जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना देती है। जैसा दूर से देखने पर लगता है कि शेर की जिंदगी किसी राजा से कम नहीं होती, मगर असलियत इससे कोसों दूर है। ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी बहुत ही कम शेरों को मिल पाती है। ज्यादातर शेर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। बड़े शिकार ना कर पाने वाला ये बेचारा शेर अब छोटे शिकार को पकड़ने में अपना भाग्य आजमाता है। ऐसे समय में जंगली सुअर से बढ़िया शिकार और क्या हो सकता है। मगर यहाँ भी शेर की मुश्किलें जरा भी कम नहीं होती, क्योंकि सुअर को पकड़ना भी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। सुअर ज्यादातर जमीन में गड्ढा करके अपना घर बनाते हैं। ऐसे में शेर को कभी कभी इन गड्ढों को अपने पंजों से खोदना पड़ता है अपने शिकार को पाने के लिए। देखिए आप, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थरथराता है, कैसे आज बेचारा मिट्टी खोद रहा है। सब भाग्य का खेल है भाई, पल भर में राजा को रंक बना देती है। हाल ये हो जाते हैं कि शेरों को कीड़े मकोड़े खा खा कर अपना गुजारा करना पड़ता है। मगर जितना बड़ा शरीर होता है शेर का और जितनी उसे भूख लगती है, उस हिसाब से कीड़े मकोड़ों पर गुजारा कर पाना बिल्कुल असंभव है। आखिर में तो शेर के ये हाल हो जाते हैं कि सड़े गले और दूसरों द्वारा छोड़े गए मांस के टुकड़ों पर मुंह मारना पड़ता है। ये सड़ा हुआ मगर फ्री का खाना मिलना भी इतना आसान काम नहीं है। ये जंगल है भाई साहब, यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। जंगली कुत्ते और हाइनास जैसे शिकारी पहले ही इस तरह के खाने की जुगाड़ में बैठे रहते हैं। ऐसे में खाने के लिए शेर को इनसे भी मुकाबला करना पड़ता है। एक समय हालात ये हो जाते हैं कि बुरी तरह से कमजोर हो चुका ये शेर भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठता है। वो शेर जो राजा नहीं है, उसका अंत इसी तरह दुखद होता है। और जो शेर राजा होते हैं, बूढ़े होने पर उन्हें भी इसी तरह प्राइड से निकाल दिया जाता है।
और उनकी भी दुर्गति ठीक इसी तरह से होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारे दुत्कारे और घर से भगाए गए शेर मिलकर अपना एक अलग झुंड तैयार कर लेते हैं और मिलकर शिकार करते हैं। ऐसे में इन सभी का सर्वाइवल थोड़ा आसान तो हो जाता है। इस तरह के झुंड में वे बूढ़े शेर भी शामिल होते हैं जो कभी राजा हुआ करते थे, मगर बुढ़ापे में उन्हें अपने परिवार ने घर से भगा दिया। वे इस झुंड में एक मेंटोर की भूमिका में होते हैं और अपने नए चेलों को शिकार की बारीकियां सिखाते हैं, मगर कोई फीमेल मेंबर नहीं होने की वजह से इस झुंड का लंबे समय तक चलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये प्राइड बहुत जल्दी दम तोड़ देती है। मेल शेरों के लिए तो वापस अपने प्राइड का हिस्सा होना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें वापस आने के लिए अपने पिता को हराना पड़ता है। मगर शेरनियों के केस में ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें प्राइड से निकाला भी जाता है तो भी उन्हें दोबारा अपनी प्राइड या किसी भी दूसरी प्राइड में आसानी से जगह मिल जाती है। कारण है उनकी शिकार करने की काबिलियत, बच्चे पालने का हुनर और परिवार के लिए लगातार मेहनत करने की लगन। और बूढ़ी होने के बाद भी इनका हश्र किसी मेल शेर की तरह नहीं होता। इनके लिए एक स्पेशल पेंशन स्कीम होती है। बूढ़ी होने के बाद भी ये अपने प्राइड के साथ ही रहती है और जवान शेरनियों द्वारा किए गए शिकार को खाकर आराम से अपना जीवन गुजारती है। जिन शेरनियों ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की सेवा में समर्पित कर दी हो, उन्हें बुढ़ापे में थोड़ा सुख तो मिलना ही चाहिए। मगर मेल शेरों के लिए नियति इतनी उदार नहीं होती। या तो उन्हें सारे ही सुख मिल जाते हैं या मिलती है तकलीफों से भरी नर्क से भी बदतर जिंदगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा